यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी जंगल में एक अनजान घोंसला एक बरगद के पेड़ पर स्थित था, जिसमें ना तो कोई पक्षी रहता था, ना वो किसी पक्षी का घोंसला था। वो घोंसला एक वीरान घोंसला था। जंगल के पक्षी उस घोंसले के पास आते तो थे, पर उस वीरान घोंसले में किसी पक्षी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पक्षियों का कहना था कि इस घोंसले में कोई है। एक दिन की बात है, एक टोनी नामक चिड़िया उस घोंसले के पास आती है। शाम का समय था, हर तरफ सन्नाटा था। जंगल के सारे पक्षी कहते हैं कि इस घोंसले में कोई है, पर आज तक तो मुझे इस घोंसले में कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। अगर इसमें कोई पक्षी होता तो अंदर आते या बाहर निकलते तो दिखाई देता था ना। चलो, मैं आज इस बात का पता लगा ही लेती हूँ कि आखिर इस घोंसले में है कौन। टोनी चिड़िया बेखौफ उस वीरान घोंसले के अंदर चली जाती है। अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कोई है इस घोंसले में? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? टोनी चिड़िया उस घोंसले में आवाज लगाती है, पर वहाँ अंधेरे के सिवा कोई नहीं था। अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। कमाल है, इस घोंसले में तो सच में कोई नहीं है। खैर, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टोनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से बाहर आने लगती है, तभी उस घोंसले से एक अनजान पक्षी की डरावनी आवाज आती है, जिसे सुनकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। ए चिड़िया, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घोंसले में आने की? कौन है? कौन बोल रहा है? इस घोंसले में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चिड़िया। अब इस जंगल का एक भी पक्षी जीवित नहीं रहेगा। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में कोई है, पर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? टोनी चिड़िया घबराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी टोनी चिड़िया को कोई पकड़ लेता है और वो उसे घोंसले में ही पटक पटक कर मारने लगता है। टोनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, अरे कौन है रे? अरे छोड़ो मुझे, अरे बचाओ मुझे। तभी टोनी चिड़िया को कोई धड़ से घोंसले में फेंक देता है और तभी वहाँ पूरे घोंसले में रोशनी आ जाती है। उस घोंसले में हर तरफ सोने चांदी के बर्तन, जेवर और भी कई सारा खजाना रखा हुआ था, जिसे देखकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे, इतना सारा खजाना! बाप रे बाप, यहाँ तो करोड़ों का खजाना पड़ा है। चिड़िया, ये जो खजाना तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये सब तुम्हारा हो सकता है। क्या? ये सारा खजाना मेरा हो सकता है? वो कैसे? तुम्हें इस खजाने को पाने के लिए एक एक करके इस जंगल के सभी पक्षियों को यहाँ लेके आना होगा। जब तुम जंगल के सारे पक्षियों को यहाँ लेके आ जाओगी, उस दिन मैं अपना सारा खजाना तुम्हें दे दूंगा। सच? ऐसा करने के बाद ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा? और एक बात का ख्याल रखना चिड़िया, कि किसी को इस बारे में नहीं बताना, वरना तुम्हें इस खजाने से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जाती हूँ और जंगल के एक एक पक्षी को बहाने बहाने से यहाँ बुलाती हूँ। टोनी चिड़िया उस खजाने की लालच में आकर वहाँ से उड़कर जंगल में आती है और एक कालू नामक कौवे के पास जाती है। अरे कौवे भाई, मुझे ना आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बोलिए ना, क्या जरूरी बात करनी है आपको? कौवे भाई, आपको पता है, मैं अभी उस वीरान घोंसले के पास गई थी, जहाँ कोई पक्षी नहीं जाता। आपको पता है, उस घोंसले में कई सारा खजाना पड़ा है। मैंने बाहर से खड़े रहकर अपनी आंखों से देखा।
क्या खजाना? आप सच कह रही हो चिड़िया बहन? हाँ हाँ कौवे भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सोचिए कौवे भाई, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारी तो जीवन ही बदल जाएगा। अरे चिड़िया बहन, आपने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं कौवे भाई, केवल आप ही को इस बारे में मैंने बताया है। देखिए चिड़िया बहन, आपका भी इस संसार में कोई नहीं है और मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। उस खजाने को घोंसले से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से कहीं दूर भाग जाएं। अरे इतना खजाना पाकर तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हाँ 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 कौवे भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब तो अंधेरा भी हो गया है, हम इस काम को तुरंत अंजाम देते हैं। वरना किसी और पक्षी को उस खजाने के बारे में पता चल गया ना, तो वो सारे जंगल में इस बात का ढिंढोरा पीट देगा और फिर हमारे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं आएगी। हाँ हाँ चलिए चिड़िया बहन। टोनी चिड़िया ने तो कालू कौवे को अपने जाल में फंसा दिया था और अब टोनी चिड़िया कालू कौवे को उस वीरान घोंसले के पास लेके जाती है। अरे चिड़िया बहन, इस घोंसले में तो कितना अंधेरा है। इस घोंसले के अंदर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ कौवे भाई, मैं बाहर खड़े रहकर जंगल के पक्षियों पर नजर रखती हूँ। अगर कोई पक्षी आ जाए तो मैं आपको तुरंत इत्तला कर दूंगी। आप इस घोंसले में जाइए। अंदर जाते ही घोंसले में रोशनी आ जाएगी और आपको पूरा घोंसला भरकर खजाना दिखाई देगा। पूरा घोंसला भरकर खजाना? अरे चिड़िया बहन, मुझे तो अभी से खुशी के मारे गुदगुदी हो रही है। कौवे भाई, अब तुरंत जाइए, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। कालू कौवा तेजी से उस अनजान घोंसले के अंदर चला जाता है। अंदर काफी अंधेरा था। अरे यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी वो डरावनी आवाज कालू कौवे को भी सुनाई देती है। कौन है रे? कौन हंस रहा है? मैं तुम्हारी मौत हूँ कौवे। ये सुनकर कालू कौवा डर के मारे कांपने लगता है और वो घोंसले के दरवाजे के पास आकर टोनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे चिड़िया बहन, इस घोंसले में कोई है? बाहर आ जाओ कौवे भाई। कालू कौवा जैसे ही घोंसले से बाहर आने लगता है, तभी कोई कालू कौवे को घोंसले के अंदर खींच लेता है। ये देखकर टोनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे ये कौवे भाई वापस अंदर क्यों चले गए? चलो मैं चलकर देखती हूँ। टोनी चिड़िया कालू कौवे को देखने के लिए अंदर उसी घोंसले में आती है। कौवा भाई, कहाँ हो आप कौवे भाई? या वो कौवा मेरे पास है, अब तुम जाकर दूसरे पक्षी को लेकर आओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया वापस जंगल में जाती है और कालू कौवे की तरह जंगल के अधिक पक्षियों को इसी तरह बहला फुसलाकर उस अनजान वीरान घोंसले में लेकर आती है। और सब पक्षी जैसे उस घोंसले में घुसते हैं, वो दोबारा लौटकर ही नहीं आते। आखिरकार टोनी चिड़िया ने एक ही रात में उस जंगल के सारे पक्षियों को खजाने का लालच दिखाकर उस घोंसले में भेज दिया था। अरे पक्षी इस घोंसले में जाने के बाद वापस क्यों नहीं आ रहे? अब तो जंगल के सारे पक्षियों को मैंने इस घोंसले में भेज दिया। चलो अब मैं चलकर इस घोंसले का खजाना ले आती हूँ। टोनी चिड़िया उस घोंसले में चली जाती है। टोनी चिड़िया जैसी अंदर जाती है, सारे घोंसले में रोशनी छा जाती है, पर इस बार अंदर कोई खजाना नहीं था। ये देखकर टोनी चिड़िया हक्का बक्का रह जाती है। अरे इस घोंसले का सारा खजाना कहाँ चला गया? अरे कोई है क्या घोंसले में? कहाँ हो? तभी उस घोंसले में एक भयानक भूतिया तोता प्रकट होता है, जिसे देखकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो भूतिया तोता है। चिड़िया, वो डरावनी आवाज मेरी ही थी। मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हुआ। मैं कई बरसों से इस घोंसले में कैद हूँ। मैं इस घोंसले से बाहर नहीं निकल सकता था और मुझे पक्षियों का शिकार करने का कब से मन कर रहा था, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने तुम्हें झूठे खजाने का लालच दिखाकर तुम्हें गुमराह किया और अपना सारा काम तुमसे करवाया। और देखो,
आज मैंने कितने सारे पक्षियों का शिकार कर लिया। क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे और तुमने सारे पक्षियों को मार दिया? हाँ चिड़िया। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने खुद ही अपने जंगल के पक्षियों को मौत के घाट उतार दिया। टोनी चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगती है। अरे तुम्हें मारने की अब जरूरत नहीं है चिड़िया। वो भूतिया तोता झट से वहाँ से गायब हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस घोंसले से चला जाता है। पर टोनी चिड़िया को तो वो जीते जी ही मार के चला गया था।